से ही लोगों की वजह से यादव के कपार पर नारी मूत्र फेंका गया, अखिलेश यादव की कुर्सी गौमूत्र से धुलाई गई। रामदेव बाबा तो मूत्र का प्रोजेक्ट बनाए, वो गाय का मूत्र बेचते हैं। अब रामदेव बाबा कितने बड़े दिमागदार हैं, दिमाग तो उनके पास सही है, 50,000 करोड़ के आज मालिक है। दिमाग तो उनके पास, बुद्धि तो है ही है, ये बात नहीं है, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि कभी कभी बेवहियादी बात करता, बुद्धि से बाहर निकल के बात करते। रामदेव महाराज को पता नहीं है कि जो बात, जो शब्द इन्होंने कहा है, रामास्वामी नायकर के शिष्य थे पेरियार ललैया, और ललई यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया मनवाद, और सुप्रीम कोर्ट को ललई यादव की विचारधारा पर अपना स्टेटमेंट देना पड़ा कि जो ललई यादव कर रहे हैं यही सही है। समझ गए आप? रामदेव महाराज के बस की बात नहीं है कि रामदेव महाराज पेरियार रामास्वामी नायकर पर, पेरियार ललई यादव पर, संत कबीर पर, संत रैदास पर ये अंगुली उठा पाए, प्रोजेक्ट बना के बेच लें, योगा करवा लें, रुपया कमा ले, यही कर सकते। रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव बनना, कबीर और बुद्ध बनना, रामदेव महाराज को कम से कम 10 जन्म लेना पड़ा। पेरियार रामास्वामी को आप मनवादी मानते हैं। पहले ये जूते चप्पलों की माला मूर्तियों पर पहनाते थे, इनको लेकर आपके क्या विचार हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? आपको धन्यवाद करते हैं। और रहा सवाल स्वामी रामदेव जी महाराज, वो पूर्ण रूप से मनवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, मनवादी अधीनता में पलते हैं, सारे झूठ पाखंड और अपवाद को ढोते हैं। एक काम थोड़ा सा उनका अच्छा रहा, जो लोगों को योगा सिखा, लेकिन पूर्ण रूप से आपसे बता दूं, चूंकि रामदेव जैसे ही लोग आज तक इस देश में यादव समाज को मनवादी मानसिकता से अधीन बना करके रखे। इस देश का यादव समाज जो था कालांतर में शासक रहा, ये नागवंशी समाज है, लेकिन ब्राह्मणों के बीच में रह रह के रामदेव महाराज का जो है माथा एकदम खोखला हुआ। रामदेव जी जैसे हजार नहीं लाखों की बात कर रहा हूं। पेरियार रामास्वामी नायकर जो थे, इनके जैसे लोग उनकी चरण भी नहीं छू पाएंगे। इस दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान कोई नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 गुरु माने थे, एक पेरियार रामास्वामी नायकर को, दूसरा ज्योतिबा राव फूले को, तीसरा छत्रपति साहू जी महाराज। तीनों लोग ओबीसी के थे, क्योंकि पेरियार रामास्वामी नायकर की जो लड़ाई थी पूर्ण रूप से भारत में मनोवाद और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध थी। पेरियार रामास्वामी नायकर 100 साल तक जिंदा रहे, जूतों पीटते नहीं थे, वो ठेला पर सबकी मूर्तियां लाद के लेके घूमते थे। आप पानी ले रहा बाल्टी में, पानी पी वही पर थूका है, ऐसा वो क्यों करते थे? वो केवल समाज को समझाना चाहते थे कि वैज्ञानिक दृष्टि पैदा कर। इस देश में इस पत्थर की मूर्तियों में बैठे देवी देवता आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये देवी देवता जो बनाए गए हैं, ये आपके कल्याण के लिए नहीं है, कुछ लोगों के कल्याण का काम ये करते हैं, ये कमाने का साधन है, और इन्हें धर्म के चक्रचार में बजा दिया गया। ये सब हिंदू की देवी देवता है। हिंदू की देवी देवता 33 करोड़, और हिंदू की देवी देवता जितनी है ये केवल ब्राह्मणों के पालनहार। उस पत्थर पर पैसा चढ़ाइए, गोबर पर पैसा चढ़ाइए, मंदिरों में पैसा चढ़ाइए, तो सारा पैसा पंडित जी के घर जाता है, और उससे पंडित जी अपने लड़के को विदेश पढ़ाते हैं, और देवी देवताओं को पूजने वाले दरिद्र हो जाते हैं। रामास्वामी नायकर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपको भी जय भीम करता हूं, और रामदेव महाराज को ये जबान वापस ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि पेरियार रामास्वामी नायकर जो करते हैं उस पर भरोसा रखते हैं,
तर्क पर उन्होंने सिद्ध किया है। एक दो नहीं, 50 मुकदमा पेरियार रामास्वामी नायकर पर सुप्रीम कोर्ट में हुआ आजादी के बाद। रामास्वामी नायकर तो उस जमाने में चैलेंज किए थे, उस जमाने में जूता जूता मारते थे जब देश में संविधान नहीं था। जी ये चीज है, रामास्वामी नायकर पर टिप्पणी जो की है गलत की है, ऐसा नहीं चाहिए। और किसी भी संत गुरु महापुरुष पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए जो तर्क पर सिद्ध बैठे। सादर जयदेव, नमो बुद्धाय। अरे कहने की बात होती है भाई, जिसके पास बाल नहीं होते उसके पास पैसे होते हैं, या तो ना बाल है ना